मेरा नाम सत्यम है और लास्ट क्लास हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो एग्जाम्पलर क्वेश्चंस थे हमने स्टार्ट किए थे। ओके, तो अब इस एग्जाम्पलर क्वेश्चंस में नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 20। पिछले क्लास में हमने 20 क्वेश्चन कर लिए थे आपके। नाउ लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो कह रहा है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, कॉमा मॉड जेड इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं अज्यूम करूंगा कि जो मेरा z है दैट इज x प्लस आयोटा y। ओके, सो नाउ वी नो दैट मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से हमें क्या दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है दिस इज इक्वल्स टू, ओके, also what will I do is add square on both sides, that is z square is equals to x square plus square is equals to x square plus 2 iota xy minus y square, that is equals to, मैं ये x square minus y square इधर रख देता हूँ, प्लस 2 iota xy मैं इधर इसको रख देता हूँ। ओके, नाउ व्हाट विल आई राइट इज, यहाँ से नाउ मैं क्या करूंगा, रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर जो दिया है उसने वो 0 दे रखा है, राइट। सो जेड स्क्वायर मेरा यहाँ से का रियल पार्ट दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ने दे रखा है। यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, है ना, दिस इज इक्वल्स टू 2। फाइन, फ्रॉम दिस x is equals to plus minus under root of 2 and y is equal to plus minus under root of 2। ओके, x मिल गया, y मिल गया, from this z is equals to x plus iota y, that is plus minus root 2 plus minus iota root 2, hence this is our complex number। okay, we have the complex numbers required है। ठीक है, आगे अब आपका क्वेश्चन नंबर 22, दिस वाज एन इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 में आपका क्या दे रखा है, find the complex number satisfying the equation z is equals to under root of 2 mod z plus 1 under root of 2 mod z plus 1, okay, mod z plus 1 plus iota, okay, z plus under root of z plus, अच्छा ये दिस इज एन इक्वेशन गिवन। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको हम वी विल कंसिडर दिस एज इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, अब यहाँ पे हम z को पुट करेंगे x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, x प्लस आयोटा वाई, वो x इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा, z इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा तभी कंसिडर करना है जब अब हमारे क्वेश्चन में थीटा वगैरह दे रखा हो या जब थीटा इन्वॉल्व हो रहा हो। ओके, तो यहाँ x प्लस आयोटा वाई प्लस रूट 2 इंटू मॉड्यूलस ऑफ x प्लस आयोटा वाई प्लस 1 प्लस आयोटा इज इक्वल्स टू 0। फाइन, this is x plus iota into 1 plus y into 1 plus y plus root 2 into under root of x plus 1 का whole square into x plus 1 का whole square plus y square, okay, equals to 0। Fine, now x plus iota 1 plus y plus root 2 into under root of x square plus, okay, x square plus 2x plus 1 plus y square, okay, this is equal to 0। फाइन, क्या करेंगे हम, कंपेयर करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स टू 0। ओके, बाय पुटिंग, एक सेकेंड, विल कंपेयर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स टू 0। ओके, सो व्हाट वी विल गेट इज x plus under root into under root of x square plus 2x plus 1 plus 1, this is equals to 0। root 2 into under root of x square plus 2x plus 2, that is equals to minus x। Fine, 2x square plus 4 plus 4 is equals to x square, यहाँ से आएगा x square plus 4x plus 4 is equals to 0।
दिस इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, है ना, इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू -2 आएगी। तो z मेरा क्या था, x प्लस आयोटा y, y तो मेरा 0 था, तो 2 माइनस आयोटा इज माई कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, 2 माइनस आयोटा y इज माई कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, फाइन, विल गो टू द नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। फाइन, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा ओवर cos पाई बाय 3 प्लस आयोटा sin पाई बाय 3 था, you have to convert this in the form of polar form। ठीक है, तो फॉर दिस हम ऐसे लिखेंगे, इसको लिख देते हैं √2 इंटू 1/√2 माइनस आयोटा 1/√2 divided by cos पाई बाय 3 प्लस आयोटा sin पाई बाय 3। फाइन, from this √2 इंटू cos ऑफ माइनस पाई बाय 4, है ना, -1/√2 इंटू आयोटा ऑफ साइन पाई बाय 4 -पाई/4, ओके, डिवाइडेड बाय cos पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई/3। यहाँ से √2 बाहर, ओके, इंटू cos -पाई/4 -पाई/3 प्लस आयोटा साइन -पाई/4 -पाई/3, ये है। दिस इज √2 इंटू cos -7 पाई/12 और -7 पाई/12 प्लस आयोटा साइन -7 पाई/12, ओके। This can be written as -√2 इंटू cos ऑफ माइनस तो 5 पाई/12, ओके, हमने आगे शिफ्ट कर दिया इसको, प्लस आयोटा साइन 5 पाई/12, ओके। दिस इज माय रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। फाइन, if z and w are two complex numbers such that if z and w are two complex numbers such that mod of z omega equals to 1 and argument of z, fine, argument of z minus argument of omega is equal to pi/2, show that z bar omega is equal to माइनस आयोटा, हमें ये दिखाना है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने आपको कहा था व्हेन आर्ग्यूमेंट जैसा कुछ आता है तो हम z को x प्लस आयोटा y नहीं मानेंगे। ओके, व्हाट वी विल डू इज इंस्टेड हम क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ, लेट अस डू वन थिंग, कि जो z है मेरा मॉड z इंटू कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 एंड ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा मॉड ओमेगा cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। दिस शुड बी क्लियर। ओके, जब आर्गुमेंट दे रखा होता है तो वैसे थीटा के टर्म्स में हमें उस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना होता है, ओके, अज्यूम करना होता है। अब इसके बाद व्हाट वी हैव गिवन इज मॉड ऑफ z ओमेगा इज इक्वल्स टू, अभी यहाँ से हम इसको ऐसे लिख देंगे, है ना, मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी से, और ये 1 दे रखा है, एंड आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा is equals to pi/2. Fine. From this, theta 1 minus theta 2 is equals to pi/2. Okay. यहाँ पे मैंने लिखा था मॉड z जो है z बार इंटू ओमेगा इक्वल टू मॉड z इंटू ये, मैंने बस एक्सपेंड कर दिया था। फिर मैंने क्या किया, मॉड z और मॉड ओमेगा को साथ में रखा, बाकी इन दोनों को ऐसे मैंने लिख दिया, मॉड z इंटू मॉड ओमेगा 1 था, है ना, और ये नीचे मैंने लिख दिया है इसको कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1। ठीक है, दिस इज इट। अब यहाँ से थीटा 2 माइनस थीटा 1 हमने क्या लिखा था, -पाई/2 प्लस आयोटा साइन -पाई/, ठीक है, ये है। यहाँ से 1 इंटू 0 माइनस
आयोटा। दिस क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 24 है ये था। अब क्या है, अब इसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके बेसिकली ये शायद फिलिंग द ब्लैंक्स है आपके, है ना। सो लेट्स गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन। ये जो आपके फिलिंग द ब्लैंक्स है फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स 25th क्वेश्चन है। दे रखा है कि फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2 एनी रियल नंबर्स a एंड b फॉर दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू व्हाट। हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना, ठीक है। इस एक्सप्रेशन का हमें वैल्यू निकालना। चलो 25th का 25th का मैं फर्स्ट वाला करता हूँ, ठीक है। इसका हम क्या लिख सकते हैं, z1 माइनस बी जेड टू का स्क्वायर प्लस बी जेड वन, ओके, प्लस ए जेड टू, ओके, का स्क्वायर। तो इसको मैं क्या करूंगा, सेपरेट कर दो, इसको लिख दो ए जेड वन का स्क्वायर प्लस बी जेड टू का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ ए जेड वन इंटू बी जेड टू का पार्ट, ओके, प्लस बी वन स्क्वायर इंटू मॉड ए जेड टू इंटू का होल स्क्वायर, ओके। उसके बाद 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ बी जेड वन इंटू ए जेड टू बार, ठीक है। अब यहाँ से ये आएगा, यहाँ से ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू मॉड जेड वन का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू मॉड जेड टू का स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू मॉड जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड जेड टू स्क्वायर। दिस इज योर आंसर फॉर 20 का पार्ट वन, ओके। लेट्स गो टू 20 का पार्ट टू। 20 का पार्ट टू जल्दी देखो बच्चों। इसमें क्या दे रखा है हमें कि 25 का जो पार्ट टू है इसमें दे रखा है -25 का रूट इंटू रूट ऑफ -1। इससे वेरी सिंपल, आपको पता है कि दिस आई कैन राइट इट एज आयोटा इंटू रूट 25 इंटू आयोटा इंटू रूट 9। दिस इज आयोटा इंटू 5 इंटू 3। दिस इज इक्वल्स टू आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर इंटू 5 इंटू 3। तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 एंड दिस इज -15, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ऑल्सो इज वेरी सिंपल, है ना। इसको बस आप एक्सपैंड कर लेना, थर्ड क्वेश्चन, है ना। कुछ नहीं करना है, आपको नीचे जो है 1 माइनस आयोटा क्यूब को इसको लिख देना है 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। दिस इज द आइडेंटिटी। नीचे यूज करोगे तो ऊपर से 1 माइनस आयोटा कटेगा, ओके। फिर नीचे का एक्सप्रेशन आप उसे सॉल्व कर लेंगे। 1 माइनस आयोटा को आप ये लिख, इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ओके। सो और एक फोर्थ क्वेश्चन ये भी आप कर लोगे। मैंने आपको कहा था कि जो आई आई स्क्वायर आई क्यूब और फिर आई की पावर 4, जो 4 के टर्म्स होते हैं ये एक साइड अगर एडिशन करने पे 0 होते हैं, फाइन। ये रिपीटेड होते जाते हैं, राइट, ओके। सो लेट्स सी द फिफ्थ वन। फिफ्थ वन में क्या दे रखा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ आई 1 प्लस आयोटा, ओके। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 प्लस आयोटा। इसको हम क्या करेंगे, 1 ओवर 1 प्लस आयोटा, है ना। फिर क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। दिस इज 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। दिस इज 1/2 इंटू 1 माइनस आयोटा, सिंपल, ओके। ये था आपका फिफ्थ पार्ट, ओके। सिक्स्थ पार्ट में क्या है, तो आपका क्वेश्चन दे रखा है व्हाट विल आई सजेस्ट इज, जो आपका Z1 है एंड जो आपका Z2 है उसको आप ऐसे लिख दो एंड जस्ट ऐड इट, ओके। तो Z1 प्लस Z2 जो होगा दिस विल बी x1 प्लस x2 प्लस आयोटा इंटू y1 प्लस y2 है, ओके। एंड देन व्हाट दे हैव टोल्ड इज कि y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ से y1 इक्वल टू माइनस y2 आ जाएगा, ठीक है। y1 इक्वल टू माइनस y2 आ जाएगा। अब Z2 क्या था, x1 माइनस आयोटा y1, ओके। तो यहाँ से आ जाएगा Z1, जो Z2 है वो Z1 बार के बराबर, ओके, फाइन। दिस वाज द सिक्स्थ क्वेश्चन, ओके। इन सेवेंथ क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेवेंथ क्वेश्चन में देखा जाएगा आर्ग्यूमेंट, ओके। सो यहाँ से जो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z है प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार है, ओके, वो तो थीटा प्लस माइनस थीटा होता है,
0. दिस इज 7th क्वेश्चन. ओके. 8th क्वेश्चन आपका क्या है? If mod z plus 4, if mod z plus 4 is less than equal to 3, then the greatest and the least value of mod z plus 1. Okay, mod z plus 1. तो आई थिंक मैं इसको ऐसे लिख दूंगा. जो आपका 8th क्वेश्चन है, जो आपका 8th क्वेश्चन है, mod z plus 4 is less than equal to 3 for the greatest value. इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ. Z plus mod z plus 1 is less than equal to mod z plus 4 plus minus plus mod of minus 3, and mod z plus 1 is less than equal to 3 plus 3. So mod z plus 1 जो है वो आपका लेस देन 6 है. ओके, लेस देन 6 है. फाइन. सो द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ mod z plus 1 is 6. फाइन. अब लेट्स गो टू द 9th क्वेश्चन, जो आपका 25th क्वेश्चन में जो आपका 9th क्वेश्चन है उसमें जाते हैं. mod of z minus 2 over mod of z plus 2 equals to 5/6. इस क्वेश्चन के लिए जो z की वैल्यू बच्चों, ऐसा क्वेश्चन हमने कर रखा है पिछले क्वेश्चन में. इसमें आप z की वैल्यू x plus iota y रख देना. ओके, एंड जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई द थिंग्स सो यू विल गेट इट. ओके, सो यस, ये बेसिकली आपको सर्कल है. ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन जो है मैंने आपको बता रखी है कि ऐसे z के फॉर्मेट में जो मॉड्यूलस आता है एंड किसी एंगल के बराबर होता है तो वो सर्कल होता है. ये एक सर्कल है, आपको ये प्रूव करना है. कुछ नहीं करना है, z को आप ये रख देना और फिर उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो आपका आंसर आ जाएगा. फाइन. वो बस बेसिकली आपको सर्कल प्रूव करना है. सर्कल है वो. फाइन. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पे जो 10वां क्वेश्चन है 25th में, इसमें क्या करना है? z इज इक्वल टू मॉड z इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. ठीक है, ये दे रहेगा. तो थीटा इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है. ठीक है, तो इसको मॉड z इक्वल टू 4 है एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू 5/6 है. राइट. तो अब इसमें पुट कर देना इस इक्वेशन में. तो यहाँ से शायद 4 इंटू कॉस 5/6 आएगा. कॉस 5/6 क्या होता है? -√3/2 प्लस आयोटा 5/6 होगा जो कि 1/2 है. ठीक है, दिस इज यहाँ से -2√3 प्लस 2 आयोटा है. ओके, दिस इज योर सोल्यूशन. फाइन. ओके, तो ये आपका 25th हो गया. जो आपके 26th क्वेश्चन है, जो आपका 26th क्वेश्चन है, देखो 26 क्वेश्चन में जो आपके ट्रू और फॉल्स हैं, मैं फर्स्ट 3 आपको करता हूँ, बाकी के 3 आप होमवर्क करना, क्योंकि जो लोकस के क्वेश्चन है जो बाकी सब क्वेश्चन है वो हमने पहले कर रखे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ऑर्डर रिलेशन इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स. नो, दिस इज फॉल्स बिकॉज वी कैन कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स व्हेन दे आर प्योरली रियल. ठीक है, अगर क्या कह रहा है वो? ऑर्डर रिलेशन इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ये गलत है, क्योंकि हमें पता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं हम उनको तभी कंपेयर कर सकते हैं जब दे आर प्योरली रियल. सो दिस इज फॉल्स. ओके, दूसरा वाला क्या है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर बाय -i rotates the point about the origin through the right angle in anti-clockwise direction. अच्छा, anti-clockwise direction. This is false. This is false. Anti-clockwise direction में तो नहीं होगा. इसका डायग्राम अगर मैं आपको दिखाऊं तो like let us consider z is equals to x plus origin point through anti-clockwise direction. No, because ये अगर मैं इसको ये करूंगा तो ये यहाँ आएगा. Okay, this is a of x comma y. This is b of y comma minus x. Okay, so ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम रोटेट कर रहे हैं, क्योंकि a का पॉइंट जो है x comma y है, b is y comma minus x. Okay, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में नहीं जा रहा है. फाइन. थर्ड क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है बच्चों? फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z, मिनिमम वैल्यू ऑफ mod z प्लस mod z minus 1 is 1. अच्छा, mod z plus mod z minus 1 is 1. चलो उसको करके देखते हैं ये ट्रू है कि नहीं. mod z plus mod z minus 1. So we know that mod z plus mod z2 क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू z1 minus z2 होता है. तो यहाँ से क्या आएगा? mod z plus mod z minus 1 is greater than equal to z minus z minus 1. ठीक है, जो कि 1 है ये. तो हाँ, ये ट्रू है. सिंपल प्रॉपर्टीज है और कुछ नहीं है. ओके, सो सिमिलरली आप फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कर लेना. ओके, एज वेल एज योर. तो मैच द फॉलोइंग में आपका जो पहला है
ये पार्ट वो कह रखा है द पोलर फॉर्म ऑफ आयोटा प्लस रूट थ्री। ओके, चलो ठीक है, मैच द फॉलोइंग में आपका जो 27 क्वेश्चन, इट्स राइट। पोलर फॉर्म ऑफ आयोटा प्लस रूट थ्री, तो z इक्वल टू आयोटा प्लस रूट थ्री है, तो पोलर फॉर्मेट के लिए इसको मॉड ऑफ आयोटा प्लस रूट थ्री कर दो, जो कि 1 स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर है ना, एक्स प्लस एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू टू, विच, और ये जब टू है, विच लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3, है ना, दिस इज π/6। ओके, तो पोलर फॉर्मेट इसकी क्या होगी, पोलर फॉर्मेट इसकी क्या होगी, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्मेट होगी 2 इंटू कॉस π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। ठीक है, दिस इज योर आंसर, जस्ट मैच इट विथ योर कॉलम्स। ओके, फिर आपका बी पार्ट भी हो जाएगा, है ना। वी हैव, सो यहाँ पे व्हाट वी हैव इज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड आपको निकालना आता ही होगा। देन वी हैव इफ mod z plus 2 is equal to mod z minus 1, then locus of this, ये ऐसा क्वेश्चन भी हमने कर रखा है। ओके, तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई ही रखेंगे, एंड वी जस्ट नॉर्मली सिंप्लीफाई द क्वेश्चन। ओके, सिमिलरली इज ई एफ एंड जी भी आपका वैसा ही है, कॉन्जुगेट मतलब उसका उल्टा। ओके, तो बी पार्ट में भी आपका जो है ये क्वेश्चन ज्योमेट्री से भी हो जाएंगे वैसे, है ना। कॉन्जुगेट पार्ट में क्या है, कॉन्जुगेट पार्ट के लिए कुछ नहीं करना है, जो आपको कॉन्जुगेट पार्ट जो मेंशन कर रखा है जी में, पार्ट जी में, इसमें ये है कि जो 1 + 2 आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा है, फाइन, दिस इज जेड। इसके कॉन्जुगेट के लिए हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करो। ठीक है, इसको रेशनलाइज किया, इसको रेशनलाइज करने के बाद ऊपर क्या आएगा, 1 + 2 आयोटा इंटू 1 + आयोटा, 1 - आयोटा इंटू 1 + आयोटा, 1 - आयोटा स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 1 + 2 आयोटा प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, ठीक है, बाय 1 - आयोटा स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 1 - 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 1, दिस इज इक्वल्स टू -1/2। मैंने वो न्यूमरेटर को सेपरेट कर दिया। ओके, 1 - -1/2 प्लस 3 आयोटा बाय, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कॉन्जुगेट है आपके इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। फाइन, चलो, तो मैच द कॉलम, आई होप यू ऑल बी विल बी एबल टू डू इट। सेम जो आपका 20th क्वेश्चन आपका दे रखा है कॉन्जुगेट ऑफ ये, तो इसका कॉन्जुगेट निकालने के लिए हमें जो आपका 1 - 2 आयोटा का होल स्क्वायर है, ठीक है, जो आपका 28 क्वेश्चन है आपका, इसमें जो 1 - 2 आयोटा का होल स्क्वायर है, व्हाट यू डू इज ओपन इट, ये आएगा, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट अपॉन 2 आयोटा है, तो 2 आयोटा अपॉन ये 2 माइनस आयोटा है, 2 माइनस आयोटा है, ठीक है, दिस इज 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 4 आयोटा, ये होगा इसका कॉन्जुगेट पार्ट। ठीक है, दिस इज 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय -3 - 4 आई। ओके, ये तो मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया। अब इसके बाद क्या करूंगा, 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय -3 × 3 + 4 आयोटा, ये है। अब इसको मैं रेशनलाइज करूँ, अब इसको रेशनलाइज करूँ, मल्टीप्लाई विद 3 + 4 आयोटा, सॉरी 3 - 4 आयोटा से माइनस बाहर है ना, अब यहाँ पे 3 - 4 आयोटा से रेशनलाइज कर देना, बस थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है और बस एंड में रेशनलाइज कर देना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहा है, if mod z1 equal to mod z2 it is necessary that z1 equal to z2 दे रखा है। तो अगर mod z1 equal to mod z2 है, तो वो तो ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पर होंगे, राइट। अगर कह रहा है कि 29 क्वेश्चन क्या कहता है कि mod z1 और mod z2 ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पर है, सॉरी, अगर ये बराबर है तो उनका z1 equal to z2 that should be necessary same, so no, why, because जो mod, देखो, mod z1 mod z2, देखो यहाँ पे मान लो मैं z क्या होती है, ये mod z क्या होती है, ये लेंथ, मान लो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, इसका लेंथ z है, जरूरी थोड़ी है कि मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर इधर भी डाल सकता हूँ, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ जिसका ये b है, तो ये भी z में कह सकता हूँ,
इसका एंगल तो θ1 है, इसका एंगल θ2 है। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज नॉट इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, राइट? अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इक्वल नहीं है, दैट मीन्स Z1 इज नॉट इक्वल टू Z2। तो दे नीड नॉट टू बी इक्वल अगर उनका मॉड्यूलस सेम। ओके, चलो नाउ द 30th क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं? फाइंड द वैल्यू ऑफ Z if Z mod Z is equals to 4 and argument of Z is equals to 5 pi by, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखो आर्ग्यूमेंट आ गया तो Z को हम लिख देंगे mod Z into cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ओके, mod Z इक्वल टू 4, तो यहाँ पे 4 पुट कर देना आप। ओके, एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z 5 पाई बाय 4, आपके पास सारी रिक्वायरमेंट्स है, बस क्वेश्चन में डाल देना। ठीक है, ओके फाइन। फिर 32nd क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, फिर आपका 32nd क्वेश्चन जो है, दिस इज फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस आयोटा इंटू 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 आयोटा। ओके, इसके लिए व्हाट वी विल डू इज हम मॉड्यूलस को सेपरेट करेंगे। ठीक है, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, 32nd क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों? मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस आयोटा इंटू 2 आयोटा प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा का मॉड। मॉड तो सेपरेट करो और ऊपर नीचे भी वो सेपरेट होगा, तो मॉड ऑफ 1 प्लस आयोटा इनटू मॉड ऑफ 2 प्लस आयोटा बाय मॉड ऑफ 3 प्लस आयोटा। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड तो आपको निकालना आता है, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, राइट? चलो, सो यू कैन डू दिस क्वेश्चन ऑफ 32nd आल्सो। 33rd में क्या है? प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपको निकालना आता है। तो मुझे जहाँ पे दिख रहा है ये जो 1 प्लस आयोटा रूट 3 है का स्क्वायर, इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो आपका 33 क्वेश्चन है, जब आपका 33 क्वेश्चन है ना, तो z की वैल्यू 1 प्लस आयोटा रूट 3 का स्क्वायर है। इफ आई स्प्लिट दिस, दिस इज माइनस 2 आयोटा 2 रूट 3। ओके, इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब जो z है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, दैट इज इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट फिर क्या होगा? पाई माइनस tan इनवर्स इसका जो एंगल है 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय माइनस 2, बस फिर ये आ जाएगा। तो मॉड ऑफ माइनस रूट 3 रूट। चलो, सो लेट्स कम टू योर 34th क्वेश्चन। 34th क्वेश्चन में क्या है? वेयर डज z लाई अगर मॉड z माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय z प्लस 5 आयोटा इक्वल टू 1 दे रखा है। So what we will do is cross multiply mod of z minus 5 iota is equal to mod of z plus 5 iota। x plus i iota लिखोगे तो यहाँ से क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर काटा तो यहाँ पे 20y इक्वल टू 0 आ रहा है, तो y इक्वल टू 0 आ रहा है। y इक्वल टू 0 क्या होती है बच्चों? x एक्सिस। y इक्वल टू 0 इज योर x एक्सिस। तो जो ये है z जो आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हमारा y एक्सिस पे लाई करता है, x एक्सिस पे लाई करता है। x एक्सिस मतलब द रियल एक्सिस। ओके फाइन, चलो लेट्स गो टू 35th क्वेश्चन। अब यहाँ से 35th से आपके जो क्वेश्चन है सारे वो आपको टिक करने हैं, है ना? फाइन, तो 35th क्वेश्चन। 35th क्वेश्चन जो है आपका sin x प्लस आयोटा cos x एंड cos x माइनस आयोटा sin x टू x, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये कॉन्जुगेट होते हैं एक दूसरे के। ओके, तो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे क्या दे रखा है कि sin x प्लस आयोटा cos x का जो बार है दैट इज cos x माइनस आयोटा sin 2x। ठीक है, ठीक है, सो sin x माइनस आयोटा cos 2x इज इक्वल टू cos x माइनस आयोटा sin 2x। कंपेयर करना है बस। तो यहाँ से आ रहा है sin x इक्वल टू cos x, ओके, एंड cos 2x is equals to sin 2x। ओके, ये कंपेयर करने से आ रहा है। सो फॉर फर्दर इफ आई सिंप्लीफाई दिस थिंग, तो cos को नीचे लाओगे तो tan x इक्वल टू 1 आ रहा है और यहाँ पे tan 2x इक्वल टू 1 आ रहा है।
तो tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan x अपॉन 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, राइट? और ये 1 दे रखा है tan 2x, विच इज नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2/1 आएगा, क्योंकि 2 नॉट इक्वल टू 1 है। तो x की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी, x इज नॉट सेटिस्फाइड, x इज नॉट सेटिस्फाइड। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि नो वैल्यू ऑफ x होगा। फाइन, ओके। 36 क्वेश्चन देखो, द रियल वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द एक्सप्रेशन 1 माइनस आयोटा साइन अल्फा ओवर 1 प्लस 2 आयोटा साइन अल्फा इज प्योरली रियल, प्योरली रियल। चलो, इस क्वेश्चन में क्या करोगे आप कि जो नीचे डिनोमिनेटर पे है 1 प्लस 2 आयोटा साइन अल्फा, जो आपके डिनोमिनेटर पे है z, उसको सिर्फ रेशनलाइज करना है, बस रेशनलाइज करना है। फिर वहां से आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्मेट जनरेट कर दोगे और फिर रियल नंबर आपको पता चलेगा, रियल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, और कुछ नहीं करना है उसमें। क्या करना है, बस आपको रेशनलाइज करना है। ओके, 36 क्वेश्चन जो है आपका, 36 क्वेश्चन, उसमें आपको सिर्फ रेशनलाइज करना है। ओके, 37 क्वेश्चन में क्या है देखो, अगर z इक्वल टू x प्लस आयोटा y है, लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, देन z बार ओवर z आल्सो लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अगर, ओके, तो z बार ओवर z क्या होगा? z बार क्या होता है? x माइनस आयोटा y। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि z बार ओवर z आप पहले निकालो, दिस इज x माइनस आयोटा y ओवर ओवर x प्लस आयोटा y, ये होता है। ठीक है, यहां से आपका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई आयोटा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, इसके लिए हम ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको तो पहले जीरो होना पड़ेगा, एंड माइनस 2xy ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है आपका, उसको भी जीरो से कम होना पड़ेगा। ओके, सो फ्रॉम दिस व्हाट विल गेट इज एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर, यहां से आएगा, एंड एक्स वाई इज ग्रेटर देन जीरो। बट हमें कहा गया था कि एक्स कमा वाई लेस देन जीरो है, दैट मीन्स वाई इज लेस देन एक्स इज लेस देन। ठीक है, कुछ नहीं, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन है 37 क्वेश्चन, और कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं। ओके, 38 क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 38 क्वेश्चन में दे रखा है कि द वैल्यू ऑफ z प्लस थ्री इंटू मॉड z प्लस थ्री। तो आपको क्या करना है? सिंपल, कुछ नहीं है, z को x प्लस आयोटा में रखना है, वहां से फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है, जो कि मॉड ऑफ z प्लस थ्री का होल स्क्वायर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में भी जो 39th क्वेश्चन है आपका, अब इफ 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा की पावर x 1 है, देन हमें बताना है। सबसे पहले हम रेशनलाइज करेंगे। ओके, 38 क्वेश्चन तो आपका हो जाएगा, है ना, कुछ नहीं, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा रखना, आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो 39 क्वेश्चन में क्या है आपका? 39 क्वेश्चन में हम रेशनलाइज करेंगे, दिस इज 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा की पावर n। सो दिस इज 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की पावर n। ठीक है, सो दिस इज 2 आयोटा, कट जाएगा, 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, राइट, की पावर n। सो दिस इज 1। तो i की पावर x इक्वल्स टू 1, मतलब x जो है वो 4n को बिलोंग करेगा, है ना, 4n को बिलोंग करेगा, वेर n इज इक्वल टू नेचुरल, राइट। i की पावर x n 1 कब होती है? हर फोर्थ पे, राइट, आई स्क्वायर आई क्यूब आई की पावर 4, तो ये 1 है, राइट। 4x हर 4n पे होती है, वेर n इज 2। ओके, चलो, लेट्स गो हियर 41 क्वेश्चन। 41 क्वेश्चन में क्या दे रखा है? which of the following is correct for the two complex numbers? which of the following is correct for the two complex numbers? Clearly हमें ये दिख रहा है कि mod of z1 z2 equal to mod z1 into mod z2। कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज होती है, अब देखो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए आप। ओके, तब आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा, है ना, ये बेसिकली प्रॉपर्टीज वाला एक क्वेश्चन है। फाइन, ये आपको प्रॉपर्टीज वाला एक क्वेश्चन है 41। तो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट है, जो आपका 41 क्वेश्चन है, आपका 41 वाला क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन ए करेक्ट है बाय प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज जो आपको लिखवाए रखी है क्लासेस, है ना, 40। ठीक है, सिमिलरली इफ वी गो टू द फर्दर क्वेश्चंस,
like the point representation, the point represented by the complex number 2 minus iota is rotated through the angle pi by 2, okay, in the clockwise direction. ठीक है, तो जो 2 माइनस आयोटा है, 2 माइनस आयोटा, ठीक है, x इक्वल्स टू 2 है, y इक्वल्स टू -1 है ना, इसको हम क्या करेंगे, थीटा से रोटेट किया गया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब इस साइड, ओके। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, राइट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका ये है, लाइक यहाँ पे ये कहीं इस साइड है, राइट, ये ये है, फाइन, दिस इज ओवर हियर। तो ये थीटा एंगल से हमने यहाँ पे घुमा दिया, दिस इज -1 -2, ठीक है, उसमें नई एंगल की पोजीशन पूछ रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट वो बताओ 43rd क्वेश्चन जो आपका है, लेट x, y बिलोंग्स टू r, देन x प्लस आयोटा इज अ नॉन कॉम्प्लेक्स रियल नंबर। ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे, है ना, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉन रियल मतलब x इक्वल टू 0, ओके, इजी क्वेश्चन था बच्चों, है ना। इफ a स्क्वायर a प्लस आयोटा b इक्वल टू c प्लस आयोटा d है, देन व्हाट विल इट, ओके, a प्लस आयोटा b इक्वल टू c प्लस आयोटा d है, तो आपका यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है कि a माइनस सी इज इक्वल टू आयोटा ऑफ b माइनस डी, ठीक, a प्लस आयोटा b, है ना, इज इक्वल टू c प्लस आयोटा डी, ओके, a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू c प्लस आयोटा डी, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से आप a माइनस सी आयोटा डी माइनस आयोटा बी कर लो, आयोटा ऑफ डी माइनस बी, ओके, a माइनस सी, फिर आप स्क्वायरिंग कर देना दोनों तरफ, वहां से आपका आंसर आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट लेट्स गो टू 46th क्वेश्चन, ओके, ये आपका इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन है, फाइन, ये आपका इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन है, ये प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है। 46 47 भी जो आपका है, 46 47 जो है आपका वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के इनइक्वालिटीज का है एंड प्रॉपर्टीज, वो आपके प्रॉपर्टीज एंड इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन है, तो दैट इज फाइन, ओके। नेक्स्ट इज योर 48th क्वेश्चन, ओके, 48th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 48th क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर व्हिच द एक्सप्रेशन इज अ रियल नंबर। तो इस क्वेश्चन में बच्चों आप लोग क्या करना, इस क्वेश्चन में क्या करना, मैं आपको अप्रोच बता दे रहा हूँ बस, ओके। फाइनल क्वेश्चन, ये फाइनल क्वेश्चन बहुत आसान है, 2 आयोटा इंटू कॉस थीटा, इस चीज को मैं रेशनलाइज करूँ, ठीक है, इसको हम रेशनलाइज करें, रेशनलाइज करने के बाद आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज है वो मेरे को लगती हुई दिख रही है ना, वो ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज आपकी लगेंगी इसमें, है ना, और आप वहां से कर लोगे, फाइन। बेसिकली जो यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ जेड है वो थीटा है, मैं इसको मानता हूँ, है ना, तो अगर ये 1 है, 1 माइनस है, हाँ ठीक है, इसको आप क्या करना, इसको रेशनलाइज ही करना, तो ये 1 प्लस 2 आयोटा कॉस थीटा इंटू, और ये अपॉन में 1 प्लस 2 आयोटा कॉस थीटा, ठीक है बच्चों, ऐसे आएगा, ओके फाइन। जो 48 क्वेश्चन है वो हो जाएगा रेशनलाइजेशन से। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके वो, एक तो अप्रोच है रेशनलाइज, है ना, इस चैप्टर में एक तो आपको रेशनलाइज करना है, सेकंड है आपकी जेड की वैल्यू माननी है, या तो ये वो है या तो ये मॉड जेड इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है। जो ये दो क्वेश्चन जो है ना, ये दो प्रोफाइल के मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आते हैं। नेक्स्ट है आपके लोकस वाले क्वेश्चन, लोकस वाले क्वेश्चन में आपको वहां पे फिर से एक्स प्लस आयोटा वाई रखना होता है ना, फिर आपको प्रूव करना होता है एक सर्कल की इक्वेशन, एक पैराबोला की इक्वेशन, फिर आपकी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी आती है ना, फिर आपकी एक हाइपरबोला की भी इक्वेशन आती है, ओके, आपकी हाइपरबोला की भी इक्वेशन एक आती है, तो ये आपके लोकस वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, इसमें भी आपको एक्स प्लस आयोटा, तो बेसिकली आपकी प्रोफाइल सब सेम होती है। और जहां पे मैंने आपको कहा है कि आपको जहां पर जिस भी क्वेश्चन में आपको थीटा दे रखा है, वहां पे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपका z है उसको मॉड z ऑफ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा मान लेना है, जहां पे आपको आर्गुमेंट दिख रही है। ये बेसिक बेसिक चीज है जो इस चैप्टर में हमें फॉलो करनी है, ओके। एनीवेज चलो, व्हाट विल डू इज विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द 49 क्वेश्चन। 49 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, if the value of argument of x when x is less than 0, okay, so argument of x is theta, that is argument of z जो होगा थीटा, ठीक, इसको इसमें हम z इक्वल टू मॉड z
इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा 1। बेसिकली यहाँ अच्छा z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ये मुझसे पूछ रहा है कि एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ए ऑफ एक्स कमा वाई, है ना, ये पॉइंट है। ये मुझे पूछा है आर्ग्यूमेंट थीटा इज लेस देन जीरो, थीटा इज लेस देन जीरो। अगर थीटा लेस देन जीरो है, आई मीन जो आपका एक्स है, बच्चों ये जो 14 क्वेश्चन है, मान लो एक्स मेरा एक्स जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वन, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं ग्राफ ये ग्राफ देखूंगा कि वो कह रहा है एक्स लेस देन जीरो है, एक्स लेस देन जीरो है तो मेरा आर्ग्यूमेंट क्या होगा, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ एक्स इज लेस देन जीरो, दिस साइड राइट, दिस सेक्शन, माय आर्ग्यूमेंट इज पाई बाय टू भी पॉजिटिव ही देगा क्योंकि कॉस पाई बाय टू है, फिर पाई एंगल होगा ऑप्शन सी, कॉस पाई आ जाएगा माइनस पाई होगा साइन पाई, वो नेगेटिव आंसर देगा आपको, ऑप्शन सी इज द राइट। ओके, नेक्स्ट इज योर 50th क्वेश्चन। 50th क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि एफ ऑफ जेड, अच्छा फंक्शन डराने के लिए दिया है ओवर वन माइनस जेड, जेड इज इक्वल टू वन प्लस वाई, कुछ नहीं करना है इसमें, तो कुछ कर देना है। ओके, तो 7 माइनस वन प्लस वाई होता डिवाइडेड बाई 1 माइनस वन प्लस वाई होता प्लस, मैं कह रहा हूँ आपको कुछ नहीं करना है, और व्हाट यू डू इज इसको आप एक्सपेंड कर देना, और फिर 7 माइनस वन यहाँ से आप, तो ये क्वेश्चंस भी आपके हो गए, है ना। तो लेट अस सी वन थिंग, जो आपके क्वेश्चंस हैं, ये 50 क्वेश्चंस जो हमने किए हैं, इसमें मैक्सिमम अप्रोचेस या तो आपकी प्रॉपर्टीज हैं मॉड्यूलस आर्गुमेंट की, या तो फिर आपको रेशनलाइज करने हैं क्वेश्चंस को, है ना, या फिर आपको वो लोकस वाले क्वेश्चंस हैं वो मेजोरिटी आते हैं, या फिर देखो फर्स्ट सेट ऑफ क्या आते हैं, या तो रेशनलाइज करो, रेशनलाइज आपको बहुत क्वेश्चन में करना होगा, आंसर निकालना होगा। दूसरा अप्रोच क्या होती है, दूसरी अप्रोच होती है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज मेनली आपकी आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज और आपकी मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज, ठीक है। तीसरी क्या होती है, तीसरी में आपको अज्यूम करना होता है, हमें अज्यूम करना होता है कि जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई करना होगा, ये ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में ज्यादातर लगेगा, ज्योमेट्री एंड मॉड, मॉड के क्वेश्चन में भी ये लगेगा, जेड इक्वल टू मॉड जेड इनटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको आप मेनली आप आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चंस में अज्यूम करोगे, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करने का ये तीसरा तरीका हो गया। तो मेनली ये ब्रॉड ब्रॉड ये तीन तरीके हैं जिससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ओके, सो ये आपके एग्जाम्पलर के क्वेश्चन तो मैंने आपको करा दिए, है ना, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। नाउ व्हाट आई सजेस्ट इज वी हैव सॉल्व्ड आवर एग्जाम्पलर, वी हैव सॉल्व्ड आवर एग्जाम्पलर। नेक्स्ट स्टेप अगर आपको जाना है तो आप सीबीएसई बोर्ड के पीवाईक्यू करिए, अगर आपके एग्जाम्स का अभी जो सीन है वो, अगर एग्जाम्स आपको पास आ रहे हैं तो सीबीएसई बोर्ड के आप पीवाईक्यू ट्राई करना, है ना, आप सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। और इधर मैं जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इफ आई टेल यू, तो आप पहले जेई मेंस के क्वेश्चन लगाना 2019 से आगे, आप क्वेश्चन लगा देना जेई मेंस के 2019 से आगे, 19 से आगे बिकॉज एनटीए 2019 से आगे पेपर बना रहे हैं, तो इट विल बी मोर रिलेवेंट फॉर यू। फिर अगर आपको आना हो तो यू कैन गो फॉर जे एडवांस पीवाईक्यू, आप जे एडवांस पीवाईक्यू जाना फ्रॉम 2015 से प्रेजेंट, जो आपका 2020 में हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के सेट्स हैं, तो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, प्रैक्टिस इन द चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। बोर्ड्स में तो नहीं आता क्योंकि बोर्ड्स में आपका वो 12th के चैप्टर्स आते हैं, लेकिन हाँ जेई में जो है, हम जेई मेंस में ये इसके दो क्वेश्चन आ सकते हैं, विच इज योर 8 मार्क्स एंड योर जेई एडवांस। ये जेई एडवांस का फेवरेट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये फेवरेट टॉपिक है जेई एडवांस। ओके, फेवरेट टॉपिक है, तो इससे मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन जो कि आपके मैक्स 16 नंबर आपके हो सकते हैं, और मिनिमम आपके 9 नंबर,
9 से 16 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं अगर आपके 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर को आप अच्छे से करना है ना, और ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, इजी है, बस ये सेटअप क्वेश्चन सब प्रैक्टिस करते रहना। फाइन, चलो, विद दिस आई विल कंक्लूड द सेशन है ना, कीप प्रैक्टिसिंग, ओके, बाय बाय।